धर्मप्रिय युधिष्ठिर। पांडव जब वनवास के लिए गए हुए थे, तब एक दिन वन में भोजन ढूंढते ढूंढते उन्हें बहुत देर हो गई। गर्मी बहुत अधिक थी और सूरज भी बिल्कुल सिर पर चढ़ आया था। थक कर बेहाल होकर वे सब एक जगह थोड़ी सी छांव देखकर रुक गए। गर्मी और थकान के कारण सबको बहुत प्यास लगी थी। युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, सभी उनका कहना मानते थे। उन्होंने अपने सबसे छोटे भाई सहदेव को आदेश दिया कि वह कहीं कोई कुआं या तालाब खोजकर सबको सूचित करे। अतः सहदेव पानी की खोज में निकल पड़ा। थोड़ी दूर जाने पर सहदेव को एक तालाब दिखाई दिया। तालाब का जल बहुत स्वच्छ तथा ठंडा था। उसने सोचा कि पहले मैं पानी पी लेता हूँ, तत्पश्चात सभी भाइयों को इस तालाब के यहाँ होने के बारे में सूचना दे दूंगा। सहदेव जैसे ही पानी पीने के लिए नीचे झुका, तभी उसे एक भारी आवाज सुनाई दी। इस तालाब पर मेरा अधिकार है। पहले मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दो, तभी पानी पी सकते हो। सहदेव को बहुत प्यास लगी थी, अतः उसने आवाज की तरफ ध्यान ही नहीं दिया और पानी पीने लगा। पहला घूंट पीते ही वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। बहुत देर तक वापस न आने के कारण युधिष्ठिर ने दूसरे भाई नकुल को सहदेव का पता लगाने तथा जलाशय ढूंढने के लिए भेजा। नकुल भी उस स्थान पर पहुंचा तो उसने देखा कि सहदेव अचेत पड़ा है। उसे भी बहुत प्यास लगी थी। उसने सोचा कि पहले पानी पी लूं, फिर सहदेव को होश में लाने का प्रयत्न करूंगा। नकुल को भी पानी पीने से पहले वही आवाज सुनाई दी, लेकिन उसने भी आवाज पर ध्यान नहीं दिया। फलस्वरूप वह भी मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा। इस प्रकार अर्जुन और फिर भीम बारी बारी से आए और मूर्छित होकर वहीं गिर पड़े। जब कोई भी भाई वापस लौटकर नहीं आया, तो युधिष्ठिर की चिंता बढ़ गई और वे स्वयं अपने भाइयों को खोजते हुए उस तालाब तक पहुंच गए। अपने भाइयों को वहीं पर मूर्छित पड़े देखकर युधिष्ठिर का हृदय रो पड़ा। तभी उन्हें वही भारी आवाज सुनाई पड़ी। यह तालाब मेरा है। तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए उनका यह हाल हुआ है। यदि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे, तो तुम भी यही अंजाम पाओगे। युधिष्ठिर समझ गए कि क्या हुआ होगा। यह यक्ष ही है इस तालाब का अधिकारी। उन्होंने यक्ष से कहा, सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें, फिर अपने सवाल करें। यक्ष युधिष्ठिर की विनम्रता से काफी प्रभावित हुआ। उसने कई सवाल किए और युधिष्ठिर ने उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। यक्ष, यश कैसे प्राप्त होता है? युधिष्ठिर, दान करने से यश प्राप्त होता है। यक्ष, किस चीज का त्याग करने से मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है? युधिष्ठिर, अहंकार त्याग करने से मनुष्य सबका प्रिय बन जाता है। यक्ष, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? युधिष्ठिर, क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। यक्ष, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र कौन होता है? युधिष्ठिर, विद्या मनुष्य की सबसे बड़ी मित्र होती है। यक्ष, पृथ्वी और आकाश से भी बड़ा कौन होता है? युधिष्ठिर, माता और पिता का स्थान पृथ्वी और आकाश से भी बड़ा होता है। इस प्रकार युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। यक्ष ने प्रसन्न होकर युधिष्ठिर को तालाब से पानी पीने के साथ उसे एक वरदान भी दिया कि वह
अपने एक भाई को जीवित करवा सकता है। युधिष्ठिर ने थोड़ा सोचने के बाद कहा कि वह अपने भाई नकुल को जीवित कराना चाहता है। यक्ष ने हैरान होकर पूछा, अर्जुन और भीम जैसे अच्छे धनुर्धर तथा पराक्रमी भाई के सामने तुमने नकुल को किस लिए चुना? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अपनी माँ कुंती का मैं ज्येष्ठ पुत्र जीवित हूँ, तो दूसरी माँ माद्री की भी एक संतान नकुल को जीवित होना चाहिए। धर्म की यही मांग है। यक्ष, जो कि वास्तव में धर्मदेव ही थे, यह उत्तर सुनकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने युधिष्ठिर के चारों भाइयों को जीवित कर दिया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।